अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताना कि आवाज़ ठीक आ रही है। आवाज़ क्लियर है तो ओके लिख के भेजना। ठीक है, थैंक यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भेजा था व्हाट्सएप पे। मैं ज़रा वो खोल लेता हूँ अपने पास और उसी में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, और बाकी जो है वो आपका होमवर्क भी होगा। एक सेकेंड, ये अगर मैं जी, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको सेंड किए हैं। ज़रा सा बंदा बंद देखते हैं। अच्छा देखें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर। अब ये पॉसिबल का तरीका ही थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है। जब भी मैंने कहा इंट्रोड्यूस कर, सारे पॉसिबल क्वेश्चन है, बुक के सवाल नहीं है ये, सब पॉसिबल क्वेश्चन आपके ए लेवल्स की हैं। बुक्स में एयर नहीं लिखा हुआ, आंसर नहीं लिखा हुआ है, ये सारे पॉसिबल के सवाल। और आपकी मैंने बताया कि जो आपकी एएस की पॉसिबल बुकलेट है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी, जिसमें हमने टॉपिकली डिवाइड किया हुआ है हर ईयर को। फिर हम डायरेक्ट उसी से सॉल्व करेंगे, फिर हमें सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, देन विल मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे आप एक्सप्रेस करें 2x² माइनस 12x प्लस 7 को इस फॉर्म में। 2x² माइनस 12x प्लस 7। 2x² माइनस, एक सेकेंड, 12x प्लस 7। ठीक है, इसको भी जरा था। ओके, और वो कह रहे हैं इसको एक्सप्रेस करें इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c। अच्छा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया था वो भी आपको बता देता हूँ मैं। वो फॉर्म थी a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमारी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म थी। इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ज़्यादा फर्क है। एक तो एच को मैं की जगह बी सी लिखा है, वो इतना बड़ा फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क क्या है कि यहाँ माइनस है या प्लस है। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी इस बात की, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ये बताओ कि भाई जब भी किसी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, द ओनली मेथड विच इज़ द मोस्ट एप्लीकेबल इज कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। जिस तरीके से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसी तरीके से हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट हम करेंगे। इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2x² माइनस 12x प्लस सी प्लस 7। इसको एक्सपेंड कर देंगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, विच वुड बी ax² प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, 2x² माइनस 12x प्लस 7। ठीक हो गया। फाइनली हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन ए है, यहाँ पे 2 है, तो हमें पता है कि ए जो है वो इक्वल हो गया 2 के। सिमिलरली यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2a भी है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -12 है, तो 2ab शुड बी इक्वल टू -12। ए की वैल्यू हमें पता है 2, तो 4b इज -12 एंड b इज इक्वल टू -3, -12/4 विच इज 3। ठीक हो गया। सिमिलरली कोएफिशिएंट जो है 7, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है बी स्क्वायर प्लस सी। बी की वैल्यू रख देते हैं इसमें, -3 का स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 प्लस सी, और सी की वैल्यू आ गई -2। ठीक हो गया। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन है उसका फाइनल आंसर लिख देते हैं 2x² माइनस 12x प्लस 7 इज नाउ इक्वल टू 2 इंटू
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर -2। किसी को मसला इस चीज़ में तो पूछ लो, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, क्लियर दो लिख के भेज दो। ये समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ ले। सर 7 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस C होगा ना सर? क्लियर है, क्लियर है। बाकी लोग फंक्शन अभी स्टार्ट कराएंगे, रुक जाओ बेटा, इजी हो जाओ। रॉन्ग आंसर आ रहा है, हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। थैंक यू तकी। क्या मसला है हमारे क्वेश्चन का? सर AB स्क्वायर क्या मसला प्लस है? C है। ए बी स्क्वायर नहीं लिखा हमने। इस ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर होगा ए इंटू 2bx, 2abx होगा। यहाँ पे ए बी स्क्वायर होना चाहिए था। देख रहे हैं, मैंने कोई भी मिस्टेक करनी है आपने बताना है भाई, आपने अलर्ट रहना है। ए इंटू बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस सी, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है आपका। बाकी ए और बी की वैल्यू ठीक है, ए और बी की वैल्यू ठीक है तो ओके लिख के भेजें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सी को हम निकाल लेते हैं। अब ओके, गुड सीन, थैंक यू, बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद मसला आएगा सिर्फ इस वैल्यू में, यहाँ पे इसको आप ए बी स्क्वायर कर देंगे, बाकी ठीक है। ए और बी की वैल्यू सही आएगी। सी के लिए हम ए बी स्क्वायर प्लस सी कर देते हैं, तो 7 वुड बी इक्वल टू 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस सी। 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18 प्लस सी, और सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 7 - 18 -11। तो यहाँ पे -2 की जगह -11 आएगा। जी क्लियर है ये सवाल? कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। क्लियर दो के लिख के भेज दें। जी बाकी लोग क्या सीन है? अलिशबा, अरीबा, आयशा, दानियाल, हाजरा, क्वेश्चन ट्राई किए किसी ने? क्लास को फंक्शन जो हम कल शुरू करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक्स का। खलील, उमर, सारिन, ओके, यूसुफ, जोया। लास्ट पार्ट दोबारा समझा दें। ये लास्ट पार्ट में बेसिकली हमने 8 में मसला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बता देता हूँ, ठीक है। जो क्वेरीज हैं, जिन लोगों ने कल ट्राई किए थे क्वेश्चन या आज ट्राई किए थे और कोई क्वेरीज है, मैं वो देख लेता हूँ, बता देता हूँ। पहले तरह इसको रिवाइज कर लें। लास्ट पार्ट पे पूछ रहा है या बेसिकली जब भी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यू विल यूज दिस मेथड कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। इसके लिए आपने दोनों को इक्वेट किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ए इंटू 2bx 2abx, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। इसको हमने गलती से बी स्क्वायर लिख दिया था सिर्फ, प्लस सी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है, ये पूरा विदाउट एक्स है। इसको इक्वेट किया हमने 7 के साथ। ए एक्स स्क्वायर का जो ऑप्शन ए था उसको इक्वेट किया 2 के साथ, ए 2 हो गया। 2ab जो है वो -12 के साथ इक्वेट किया, क्योंकि एक्स का ऑप्शन यहाँ 2ab है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -12 है। यहाँ पे जो 7 था, 7 जो है वो
कांस्टेंट था, यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट था, 7 को ए बी स्क्वायर प्लस सी से इक्वेट किया, ए और बी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, वो हमने इनपुट कर दी, सी की वैल्यू निकाली, आंसर लिख दिया। ठीक हो गया, कोई मसला है इस चीज़ में? और क्वेरीज बता दो इस डॉक्यूमेंट में, अगर किसी ने अपने क्वेश्चन खुद किए तो पहले वो लोग क्वेरीज बता दें, पहले वो देखेंगे फिर बाकी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके ठीक है, यहाँ तक बचा जाए। अच्छा, एक्स पावर 4 आ गई, ठीक है। एक्स पावर 4 का हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया अभी तक। अच्छा है, मैंने खुद देखा, सोचा उसको ज़रा बता देता हूँ। इस ऊपर वाले सारे हो गए, मैं एक बार ज़रा रिवाइज कर लूँ। एक्स पावर 4 बताता हूँ कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वही है जैसे हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो आपने 20 को माइनस 40 ग्रेटर देन 0 रखा होगा, के की वैल्यू निकाली होगी, हम कल कर चुके हैं। ये भी हम कर चुके हैं। या जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई पार्ट 2 में, सही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का ये सीन है कि अब वो सिलेबस में नहीं है। यहाँ भी इनइक्वालिटी आ गई, ये सब हटा दिया उन्होंने, और सही है, लेकिन अच्छा कर लिया आपने, इक्वल रूट्स, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ये भी हो गया होगा, 7 भी वही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 8 में देख लेता हूँ। 8 में वो कह रहे हैं, अच्छा ऊपर वाले में भी किसी को मसला तो बता देना, हम कर लेंगे, पहले हम 8 करेंगे। 18 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो लिख लेते हैं। एटीन ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। दो फ्रैक्शन को हमें ऐड करना आता है, ये हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक हो गया। अच्छा, या तो वो और मुश्किल हो जाएगा ना, उससे बेहतर है कि हम इसको एक्स पावर 4 बना लेते हैं। इनका एलसीएम जो है 18 एक्स पावर 4 ओवर एक्स पावर 4 ये तो है, इसको एक्स पावर 4 हम बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना हो, एक्स स्क्वायर से, मतलब 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसको नीचे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 4। तो ये बेसिकली हो जाएगा 18 ओवर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 4। सही है ना, बड़ा मैं सुकून से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लेगा। तो इट वुड बी 18 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 18 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स पावर 4 से वापस लिखते हैं, इक्वल टू 4। एक्स पावर 4 वहाँ चला गया तो 4 एक्स पावर 4 हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को भी वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई स्टेटमेंट। अब इससे आगे सॉल्व करना है। ये एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद होगा कि मैंने क्वाड्रेटिक से पहले काम यही किया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना सिखाई थी, ठीक है ना, और हमने कहा था कि कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है। अब हम ज़रा सा उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो ऑन द फर्स्ट लुक हमें क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, लेकिन वो क्वाड्रेटिक है, वो डिस्गाइज है। किस तरीके से डिस्गाइज हुई हुई है वो हम समझ लेते हैं। देखें, जब भी, मतलब मैं इसकी एग्जाम्पल पहले बढ़ाऊँ फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, वी नो कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि हमें पता है एक कांस्टेंट है, एक x की पावर 1 है और एक x की पावर 2 है। सही है ना, ये तीन चीज़ें अवेलेबल है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक कांस्टेंट, एक x की पावर 1, x की पावर 2। अगर इसकी जगह लिखा होता, पावर में लिखता हूँ अभी यहाँ पे, इसकी जगह पावर में स्क्वायर की जगह लिखा होता 4 और यहाँ लिखा होता 2, ये स्टिल क्वाड्रेटिक होती। क्यों और कैसे होती मैं अभी समझाऊंगा आपको।
अभी के लिए आप उसको समझिए, बस ये चीज़ मेमोराइज करनी हुई तरीके से कि अगर रेशियो जो है वो इस तरीके का है कि इसकी जो भी पावर है इसकी पावर डबल है, मतलब जो यहाँ पे पावर है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ 4 होनी चाहिए और एक कांस्टेंट, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही कहलाएगी। लेकिन डिस्गाइज है, डिस्गाइज कैसे मैं इसको समझाता हूँ अभी। सिमिलरली अगर लिखा है 2x की पावर 8 प्लस 5x की पावर 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर ये पावर 4 है, यहाँ इसका डबल है 8, एक कांस्टेंट है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली एक और मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है अगर फॉर एग्जांपल 2x की पावर 2/3 प्लस 5x की पावर 1/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 2/3। इसका डबल है ना ये चीज, तो फिर ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर एक कांस्टेंट है, यहाँ जो भी पावर है उसकी डबल अवेलेबल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सारी क्वाड्रेटिक्स हैं। किस तरीके से हैं, इसको हम स्क्वायर क्यों नहीं कह रहे और पावर अजीब सी क्यों हो रही है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे किस तरीके से। वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। और इन सबको मैं भी क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, आपके सामने बनाता हूँ। लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 10 प्लस 5x की पावर 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जल्दी से बताएं क्वाड्रेटिक है या नहीं है? आपने सब ये बताना क्वाड्रेटिक है या नहीं है। यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पावर डबल हो रही है, एक कांस्टेंट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, एक कांस्टेंट अवेलेबल है, एक पावर जो भी है उसका डबल अवेलेबल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। इसको कहते हैं डिस्गाइज कर। डिस्गाइज किस तरीके से हुई है, इन सारों को मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूंगा। आपने करना क्या होगा, वंस यू हैव नोटिस कि यार क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर जो भी है वो डबल हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं फ्रैक्शन में और थोड़ी सी वो कर दूं कि यार फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5x की पावर कर दूं 3/2 और इसको मैं कर दूं 3 माइनस 7, तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? जल्दी से बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन मार्क किसका आ रहा है? एक सेकेंड, बनी बली क्या हो गया? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर एक कांस्टेंट अवेलेबल है, एक कोई भी पावर अवेलेबल है और दूसरी जो पावर है उसकी डबल है, डबल मल्टीप्लाई बाय 2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3, ठीक है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2/3, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 2 into 2 इज 4। तो पहले तो मैं देख के समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब समझ में आ गया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट ऐसे करेंगे जैसे कि इस केस में जो हमारा क्वेश्चन था, हम जो लोअर पावर है एक्स स्क्वायर है ना, लोअर पावर, पावर 4 बड़ी पावर है, जो लोअर पावर है उसको ना कुछ और बना लें, उसको वाई बोल लें, उसको आप वाई बोल लें, तो ये हो जाएगा 4। अब ये बेसिकली मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ समझाने के लिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना ये, एक्स पावर 4, 2 into 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली बन जाएगा 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी यही करेंगे, जल्दी से हम बाकी सबको करके दिखाएंगे जी। लोअर पावर कौन सी? 2, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई बना लूँ, एक्स स्क्वायर को मैं वाई बना लूँ, यहाँ थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। यहाँ पे लोअर पावर को अगर मैं y बना लूँ, x पावर 4 को y बना लूँ, तो फिर ये 2 x पावर 8 है तो वही हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। क्यों x पावर 8 का मतलब क्या? x पावर 4 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर वही लिखा है y का स्क्वायर। फॉलो करें, ये सारी यही बन जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं सॉरी ये जो थी
एक्स पावर 1/3 को y बना लूँ तो ये भी बन जाएगी 2y² + 5y - 7। फॉलो करें इस बात को। y हम किसको बना रहे हैं, लोअर पावर को, और फिर हम देख रहे हैं कि जो हायर पावर है वो y का स्क्वायर है, ठीक है ना। x की पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा, x पावर 8, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। ये चीज समझ में आ रही है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, लोअर पावर को, नॉर्मली आपके पास यहीं तक आते हैं, इतना ज़्यादा करते नहीं है, एक दो बार उन्होंने फ्रैक्शन में इन्वॉल्व किया इसलिए मैंने दिखा भी दिया आपको। आपको क्या करना है, लोअर पावर को y सपोज कर लेना, बस लोअर पावर को y सपोज कर लिया। पहले तो चेक कर लें क्वाड्रेटिक है या नहीं, वो ऐसे देखेंगे एक कांस्टेंट है, दूसरी जो भी पावर है उसका डबल अवेलेबल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। और उसको क्वाड्रेटिक, एक्चुअल क्वाड्रेटिक में कैसे लाएंगे, लोअर पावर को आपने y बना लिया, ठीक हो गया, और फिर वो y² - y + c फॉर्म में आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई तो ओके लिख के भेजें, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछें, ये सारी वही बन जाएंगी। यहाँ पे हम x पावर 3/2 को y बनाएंगे तो वो भी यही बन जाएगी y² + y - 7। समझ में आई बात तो बता दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ओके, अच्छी बात है। बाकी लोग ठीक है, बाकी लोग हमजा, वली, मुनीब, सारिम, उमर, तकी, इखलास, हमजा, दानियल, आयशा, रीबा, अलिशबा। क्या किया हमने, लोअर पावर को सपोज कर लिया y, यहाँ पे भी लोअर पावर को y सपोज कर लिया, बाकी वो यही बन जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगी, हमेशा क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना आपको आता है फर्दर, पहले इसको सॉल्व करें जी। इसके आंसर बताएंगे y की क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या वैल्यूज आ रही है y की। मिडिल नंबर क्या होगा इसका, 418 से 72, तो -9y + 8y - 18 = 0 ऐसे कर लें। हाँ, 4y² + 8y - 9y - 18। मैं पूरा इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि एक बार कर दूंगा फिर इंशाल्लाह कुछ रहेगा नहीं इस टॉपिक में। तो आप देखें जनरली क्या होगा, आपके पास एक वैल्यू आ गई y की 9/4 और एक वैल्यू आ रही है -2। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप जो भी y के आंसर आएंगे उसको इक्वेट करेंगे x² से, x² = y ना, तो x² 9/4 हो गया या x² - 2 हो गया। जब x निकालेंगे अंडर रूट ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9/4 विच इज 3/2 प्लस माइनस के साथ, ये आपका आंसर है। ये चीज समझ में आई है, y के लिए सॉल्व कर लिया, आखिर में इसको x² से इक्वेट कर दिया। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक में यही करेंगे हमेशा, कोई मसला है पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, क्लियर तो लिख के भेज दो। ओके ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है सर, ये एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बता दें, न्यू स्टूडेंट हूँ, आई नोट हाउ टू डू इट। अभी तो किया, पूरा तो सॉल्व किया यार, पूरा सॉल्व किया हमने, पूरा सॉल्व किया इसको। यहाँ से स्टार्ट था, सिम्प्लीफाई किया हमने, एलसीएम लिया, इस फॉर्म में ले आए, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में देखा पावर 4 आ रही है, तो हमें सॉल्व करनी आती नहीं है, तो हमने बोला ठीक है ये क्वाड्रेटिक ही लग रही है लेकिन डिस्गाइज फॉर्म में, तो हमने x² को y सपोज किया,
ठीक है, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया इसको, तो वो वाई का स्क्वायर हो गया, 4 ये वाई की फॉर्म में आ गया। इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व किया आपने, मिड टर्म ब्रेक किया या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यू गॉट 2 आंसर्स। इन 2 आंसर्स को आपने इक्वेट कर दिया एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था या अंडर रूट ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, और 9/4 का रूट किया हमने तो 3/2 आ गया, लेकिन इसको प्लस माइनस में लिखेंगे, तो ये दोनों आंसर आपके प्लस 3/2 एंड माइनस 3/2। ठीक है, 2 आंसर है इसके, 3/2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं वो भी ठीक है। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। क्वेश्चन में रियल रूट्स बोला था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों नहीं लगाया? जी सर कर लिया पहले, ठीक है। अच्छा, तो रियल रूट बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था? नहीं, इसने कहा फाइंड द रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac टेल्स यू के यार रूट्स हैं या नहीं है, मतलब कि 2 रूट है, 1 रूट है या 0 रूट है। जब भी वो बोलेगा कि आपने फाइंड करने हैं रूट्स फाइंड करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे। नंबर 1 फैक्टराइज, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद आ रहा है? तो हमने वही किया, हमने फैक्टराइज किया और हमने आंसर निकाला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते थे, बस उसमें फ़र्क ये आ गया कि यार दिस वाज अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हमने पहले बेसिक क्वाड्रेटिक में लेकर आए, फिर सॉल्व किया। अगर ये क्वेश्चन गिवन है, बोलना फाइंड द रूट्स, तो आप यही करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रूट्स फाइंड करना जब भी वो बोलेगा, तो आप फैक्टराइज करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब वो बोलेगा कि यार हाँ इसके रूट्स हैं तो एन की वैल्यू फाइंड करें, या वो बोलेगा कि यार प्रूफ करें इसके रूट्स हैं या नहीं है, वो वाले सवालों में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ करेंगे। रूट फाइंड करने के लिए यू विल नॉट बी यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये चीज़ क्लास समझ में आ रही है, क्लियर है जी? और कोई सवाल इसमें कन्फ्यूजन हो गए सारे? कल आपने लेके आने बेटा, ये आपका पहला असाइनमेंट है, रिटन फॉर्म में करके लाना है सब ने, और ये मुझे सबमिट करना है आपने हार्ड फॉर्म में। ठीक है, लूज शीट्स पे करना है, लूज शीट्स पे करें इसको, और करके कल लेकर आना है। कल तक का काम टाइम आपके पास। 2 क्वेश्चन तो मैंने कराई दिए इसमें से, बाकी जो है वो भी, उनमें से भी मैंने कुछ डिस्कस किए हैं उस जैसे क्वेश्चंस। अभी भी किसी भी क्वेश्चन में देख लो, कोई मसला है मुझसे पूछ लो, मैं करवा देता हूँ। 5 के पार्ट 2 में इक्वल रूट्स हैं, मतलब 20 माइनस 4 इक्वल टू 0। जी बिल्कुल, इक्वल रूट रिपीटेड रूट एक ही बात है। 5 के पार्ट 2 कहाँ है देख लेते हैं। हाँ, इक्वल रूट्स का मतलब वही है ना, मैंने बताया था ना, दोनों आंसर इक्वल आएंगे आपके, दोनों बार x इक्वल टू 2 आएगा। इक्वल रूट मतलब रिपीटेड रूट, सेम चीज़। ओके, हमें और कुछ नहीं करना आज, आपने बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कोई क्वेरी है पूछ लो, वरना हम क्लास खत्म कर रहे हैं। कल तक आपने इसको लेके आना है। ओके, ओके लिख के भेज दो, फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। क्या सीन है? ओके, गुड सीन है, ठीक है। तो ये ब्रह्म क्लास एंड कर, अल्लाह हाफिज़।